हम इलेक्शन में तो वोट डालते हैं, लेकिन हमारे वोट डालने से क्या बदलाव आएगा और जो जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जल्द ही ग्रेजुएट इलेक्शन आने वाले हैं, पदवीधर मतदार संघ के इलेक्शन आने वाले हैं। ये होता क्या है और जो व्यक्ति चुनता है वो कहाँ पे जाता है और क्या कर सकता है हमारे लिए, ये समझने के लिए आज चलो हम महाराष्ट्र की विधान परिषद को समझते हैं। तो हमारे देश के संविधान ने दो सरकारें बनाई हैं, एक देश को चलाने के लिए और दूसरा महाराष्ट्र को चलाने के लिए। जब भी किसी राज्य को चलाया जाता है तो उसके चलाने के तीन भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। महाराष्ट्र को राज्य को चलाने के लिए तीन ब्रांचेस होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट जो राज्य में होता है, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा और विधान परिषद मिलके लेजिस्लेटिव कहलाती है, और एग्जीक्यूटिव मतलब महाराष्ट्र शासन। लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो राज्य चलाने के नियम बनाए और उस नियम के आधार पर ही राज्य चले, ये काम महाराष्ट्र शासन का होता है। और इन दोनों ने भी कोई गड़बड़ की तो इनको ठीक करने का काम जुडिशरी का होता है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यह लेजिस्लेचर में जाते हैं, विधानसभा या विधान परिषद में। आज हम विधानसभा की बात नहीं करेंगे, वो कभी बात करेंगे बाद में। आज हम बात करेंगे विधान परिषद की, क्योंकि ये सबसे कम इस संस्था के बारे में लोगों को पता होता है। तो चलो विधान परिषद को समझते हैं। तो हमारे देश में विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, कुछ ही राज्यों में होती है, और उनमें से एक हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की विधान परिषद बनाने की कंडीशन ये है कि अगर आपके राज्य में विधानसभा है तो उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में 288 सदस्य हैं विधानसभा में, उसके 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो हमारे विधान परिषद में इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे विधान परिषद में जो सदस्य है वो है 78। 78 प्रतिनिधि ये नियम बनाते हैं जिससे हमारा राज्य चलता है। और इन 78 प्रतिनिधि को चुना कैसे जाता है, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। चलो इसको एक एक करके समझते हैं। तो जितने विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, 1/3, 1/3, 1/3। पहला 1/3, यहां पे लगभग 30 सदस्य विधान परिषद के चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये चुने हुए सदस्य, सभी चुने हुए सदस्य एमएलसी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर बचे हुए 1/3, पहले 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, दूसरे 1/3 यह चुने जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा। लोकल बॉडीज मतलब महानगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, ये मिलकर बाकी के बचे हुए ये मिलकर दूसरे 1/3 को चुनते हैं। ठीक है, मेरा फोकस इन दोनों पे नहीं है क्योंकि मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व समझा रहा हूं। तो तीसरा महत्वपूर्ण है, जो बचा हुआ तीसरा 1/3 है, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बचा हुआ तीसरा 1/3 फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, 1/6 और 1/6। इसमें से 1/6 सदस्य यह गवर्नर सीधे अपने मर्जी से किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बना सकता है अगर वह व्यक्ति स्पेशल नॉलेज रखता है साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स वगैरह में। लेकिन बचे हुए 1/6 जो है, ये बचे हुए 1/6 मतलब लगभग 14 सदस्य, ये 14 सदस्य चुने जाते हैं और ये चुनने का मौका मिलता है कुछ खास लोगों को। आम आदमी नहीं चुन सकता। ये खास लोग कौन? तो बचे हुए 14 में से 7 मतलब 1/12 ये शिक्षक, महाराष्ट्र में काम करने वाले शिक्षकों में से कुछ सदस्यों को चुनते हैं। टोटल 7 शिक्षक चुने जाते हैं विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज रखने के लिए। इन्हें टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है। और बचे हुए 7
यहाँ पे वोट डाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब ग्रेजुएट। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो आप इस इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। और यही इलेक्शन अभी होने वाले हैं 2026 में। और टोटल महाराष्ट्र में 7 विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, या मैं बोलूं 7 ग्रेजुएट विधान परिषद में चुन के जाने वाले हैं अगले साल। इसलिए महाराष्ट्र के 7 हिस्से किए गए हैं, जिसे हम डिवीजन भी कहते हैं। और उसमें से हमारा डिवीजन आता है नागपुर डिवीजन। नागपुर डिवीजन में ग्रेजुएट ही वोट डाल पाएंगे और अपना शिक्षित प्रतिनिधि विधान परिषद में भेज पाएंगे, ताकि वो अलग अलग मुद्दों पे बात आपकी रख सके, नागपुर की बात रख सके। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर कोई भी बन सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि आपकी डिग्री जो है 1 नवंबर 2022 के पहले की हो। 1 नवंबर 2022 के पहले की डिग्री, फिर चाहे वो डिग्री कोई भी हो। और आप महाराष्ट्र के रहवासी हो, पर्टिकुलरली नागपुर डिवीज़न के रहवासी हो, इसका अगर कोई भी प्रूफ है, आधार कार्ड या कोई भी रेसिडेंशियल प्रूफ, तो आप यह वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी डिग्री महाराष्ट्र के बाहर की क्यों ना हो तो भी चलेगा। 1 नवंबर 2022 के पहले की डिग्री आपकी होना आवश्यक है। और इसके लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप नागपुर या नागपुर डिवीज़न में आती है कुल 6 डिस्ट्रिक्ट, इन 6 डिस्ट्रिक्ट के रहवासी है और आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया अभी शुरू है। वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो नागपुर डिवीज़न में आती है? भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा। इन 6 जिलों के अगर आप निवासी हैं, 6 में से किसी भी एक जिले में अगर आप आते हैं, फिर चाहे आपकी डिग्री कहीं से भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या केरला से कहीं से हो, लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल प्रूफ महाराष्ट्र का है, इन 6 डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म 2 तरीके से भरा जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड थोड़ी ईजी है, तो मैं ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाता है इसका भी वीडियो साथ में जोड़ दूंगा। ऑफलाइन का भी वीडियो साथ में आपको मिल जाएगा। तो जरूर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करें और नागपुर डिवीजन से विधान परिषद में एक होनहार व्यक्ति को चुनकर भेजें, जो आपकी आवाज सशक्त बनाएगा, आपकी बात सुनेगा। और पढ़े लिखों द्वारा एक अच्छा व्यक्ति अगर विधान परिषद में जाएगा तो हमारे समाज में बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी व्यक्ति खड़ा होता है उसे पार्टी का सिंबल यूज करना अलाउड नहीं है। उसका सिर्फ नाम रहता है बैलेट पेपर पे, सिंबल नहीं रहता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में लड़ सकता है और अपने दम पे चुनाव जीत सकता है। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनने का भी मौका मिल रहा है जो होनहार हो, ईमानदार हो। बस अगर हम वोटर बनेंगे तभी ये कर पाएंगे। तो ये अच्छा मौका है फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले एक होनहार व्यक्ति को हमें आगे बढ़ाने का। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप वोटर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे लोग चुन के जाने के चांसेस होंगे। क्योंकि जो बड़े पक्ष है वो अपने अपने वोटर रजिस्टर करके वोटर कन्वर्ट कर देते हैं और आम जनता तक ये इलेक्शन के बारे में जानकारी ही नहीं जाती। ये काम हमारा है कि हम सभी को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर रजिस्टर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेफिनेटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लें। मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और वोट कैसे डालना है, इसके भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे।